हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आई होप कि आप सभी आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो, इसके लिए रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक डेमो एग्जाम पेपर्स, ओरिजिनल सॉल्व्ड एग्जाम पेपर्स जो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ओरिजिनल सॉल्व्ड पेपर। बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्व पेपर रहने वाला है ये आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए और सभी ट्रेड के लिए, ऑल ट्रेड के लिए जो है ये पेपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी ट्रेड के क्यों ना हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके गाइस कि आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हितों को जल्दी बढ़ावा देने के लिए और विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो गाइस, इसके लिए लाइसेंसिंग बिल्कुल नहीं, सहयोग नहीं, जॉइंट वेंचर का इसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यार अपनी यहाँ की एक कंपनी है, ठीक है, और एक विदेश की कंपनी है। अपनी यहाँ की जो कंपनी है उसके मालिक मान लो आप ही हो। आप चाहते हो कि अपना जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो विदेश में फैले, तो आप क्या करोगे कि कोई विदेश की जो कंपनी है उससे टाइप कर लोगे, ठीक है। उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। संयुक्त उद्यम मतलब है किसी दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस चलाना। तो आप यदि किसी इंडस्ट्री के मालिक हो तो आप किसी विदेशी इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो है जॉइंट वेंचर एक स्थापित करोगे, जिससे क्या होगा, विदेशी बाजारों तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी और संगठन के हितों को जल्दी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैतिकता का अर्थ है, ठीक है। नैतिकता तो यार आप समझते हो, ठीक है। अच्छे काम करना, अच्छे से रहना, अच्छा आचरण, ये सब चीजें क्या है, नैतिकता है। तो शहर का नाम नैतिकता का, यार मजाक कर रहा है क्वेश्चन पेपर वाला। समाज से संबंधित नहीं है, यह भी गलत है, ठीक है, ये तो संबंधित है। रोजगार कौशल, ये तो है नहीं, ठीक है। हाँ, नैतिकता जो है तय करे कि मानव आचरण के साथ क्या सही है और क्या गलत है, यही तो नैतिकता है, ठीक है। किसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें क्या नैतिकता है। तो तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री लेवल की जॉब का क्या मतलब है। एंट्री मतलब बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की जो जॉब है वो कौन सी है। जूनियर इंजीनियर डिजाइनर, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, या डिजाइनर तो काफी फेमस बनेगा ना। एंट्री लेवल का थोड़ी है ये। एंट्री मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल। ये कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। प्रवेश करने में मदद, ये तो यार कोई अलग ही चीज आ गई। इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। हाँ, स्टार्टिंग जॉब है ये, जूनियर लेवल की जॉब है, शुरुआती और जूनियर स्तर की नौकरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, टेंशन को कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन स्ट्रेस बस्टर नहीं है। कौन ऐसा है जो स्ट्रेस बस्टर नहीं है, मतलब तनाव को कम नहीं करेगा। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई तनाव कम थोड़ी होगा यार। स्ट्रेस बस्टर तो वो एक्टिविटी है जिससे अपना तनाव कम हो। अब ये बोल रहा है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, इससे समस्या कम थोड़ी होगी, तो ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा था, निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। संगीत सुनना बिल्कुल है, गार्डनिंग बागवानी करना ये भी है, समय पर बिस्तर जाना ये भी स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है। तीनों से कहीं ना कहीं अपना तनाव कम होगा, ठीक है, टेंशन जो है वो कम होगी और इससे टेंशन कम नहीं होगी, इसलिए ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। डोंट का मतलब है गाइस क्या नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार के समय में क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग खुला रखना ये तो चाहिए यार, ये तो होना चाहिए। मध्यम स्वर का यूज मॉडरेट, मध्यम स्वर का यूज करें मतलब न ज़्यादा तेज बोले न ज़्यादा धीरे बोले,
ये तो करना चाहिए। बोल रहा है डोंट, डोंट का मतलब नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बहस, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरों की सुने, ये तो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए डोंट, नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को, हाँ देखो यार ये तो सिंपल सी चीज़ है, जो वर्कशीट होती है ना उसके संग्रह को एमएस एक्सेल में हम जो है वर्कबुक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं स्टूडेंट्स? वर्कबुक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी या काम में होना है। नौकरी या काम क्या है? एक तरीके से क्या है? एम्प्लॉय तो है, रोजगारी तो है यार। नौकरी या काम क्या है? स्किल है क्या? नौकरी या काम स्किल नहीं है भाई, ठीक है, ना ही वो एप्टीट्यूड योग्यता है, ना ही वो ज्ञान है। नौकरी या काम क्या है? रोजगार है। नौकरी या काम को ही हम क्या बोलते हैं? रोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रोजगार बोलते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। इंटेरोगेटिव मतलब उचित प्रश्नवाचक लिखना है। अब देखो वेयर भी प्रश्नवाचक है, वाट भी प्रश्नवाचक है, विच भी प्रश्नवाचक है और हु भी प्रश्नवाचक ही है, इंटेरोगेटिव ही है। इंटेरोगेटिव को ही हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही कौन सा है? आर यू गोइंग, आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। कहाँ जा रहे हो तो इसके लिए क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, यही तो आएगा। वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो। वाट क्या जा रहे हो, ऐसा थोड़ी सेंटेंस बनेगा। विच कौन सा जा रहा है, ऐसा थोड़ी सेंटेंस। हु कौन जा रहा है, हु आर यू गोइंग, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो, किसी स्थान पे जा रहा है तो उसके लिए यही तो पूछेंगे ना, कहाँ जा रहा है। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क, छोटी दूरी के लिए देखो यार, छोटी दूरी के लिए होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क बड़ी दूरी के लिए। कैन तो एक है जो है, ये कैन कोड, ये तो मॉडल्स वगैरह इन चीज़ों के अंदर आता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये सामान्यतः प्रयोग होता है नहीं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसीलिए यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कम दूरी के लिए यूज में होता है। और यही क्वेश्चन में पूछा था, छोटी दूरी, कम दूरी, छोटी दूरी, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल बिल्कुल का आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल कठिन कौशल है, देखो समझना। त्वरित शिक्षार्थी ये कोई कठिन कौशल है नहीं। समय प्रबंधन ये भी कठिन नहीं है। मौखिक अंग्रेजी ये भी कठिन नहीं है। 60 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड करना ये एक कठिन कौशल है भाई। 60 वर्ड पर मिनट, WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट, ठीक है, वर्ड पर मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, शोर, गर्मी, ठंडी वाली शारीरिक असहजता, ये सब क्या कहलाएगा यार? लैंग्वेज थोड़ी है, ना ही प्रिसिपिटेशन है, ठीक है, और ना ही कल्चर है। ये तो क्या है? एनवायरमेंटल बैरियर है, पर्यावरण बाधा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति, ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होगा? चुप रहने में, बिल्कुल गलत है। आराम करने में, बिल्कुल गलत है। अमीर बनने में ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति ग्रो, बढ़ो, बदलो, सीखो, ग्रो चेंज एंड लर्न, ग्रो चेंज एंड लर्न, ग्रो चेंज एंड लर्न, ये करेगा विकसित मानसिकता वाला आदमी, ठीक है। ऑलवेज विलिंग टू, वो हमेशा चाहेगा बढ़ो, बदलो और सीखो। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों देखो यार समझिएगा, आउटपुट डिवाइस का मतलब है जिधर से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। जैसे मान लो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके बटन हम दबाते हैं, उसके जो भी बटन जो है कीज है, कीज को हम प्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें लिखा जाता है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस है। माउस है, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जैसे मान लो माइक है, माइक में हम बोलते हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट। प्रिंटर जो है प्रिंट करके हमें बाहर देगा, प्रिंट करके बाहर देगा, इसीलिए प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि यार सर समझ में आया, ठीक है।
नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ, ठीक है। तो आपको फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, जब आप अपना बायोडेटा जो है ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं भाई। ये तो आप सबको पता है। जब आप जैसे मान लो किसी को आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, तो टू ईमेल यहाँ पे पता रहता है, ठीक है, किसको आपको भेजना है। फिर यहाँ पे अटैचमेंट वाला एक ऐसा साइन रहता है, ऐसा साइन रहता है अटैचमेंट वाला, ठीक है, ऐसा ऐसा सा, वहाँ पे क्लिक करके अटैचमेंट करके और अपन जो है भेज देते हैं कोई भी फाइल वगैरह। तो ईमेल के माध्यम से आप उसे के रूप में भेज रहे हैं, अटैचमेंट के रूप में बायोडेटा अपन भेजेंगे। बायोडेटा मतलब आपका रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम जो है आप अटैचमेंट के माध्यम से अपन भेजते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायरलेस तकनीक। वायरलेस तकनीक तो आपको पता है, मतलब बिना तार के डायरेक्ट कनेक्शन के, ठीक है। अब ब्लूटूथ जो है वो लैपटॉप इंटरनेट से जोड़ती है। अब ब्लूटूथ से इंटरनेट थोड़ी जुड़ेगा, डेस्कटॉप और सोर्स नेटवर्क ये तो कोई अलग सी चीज़ है। और वाईफाई से इंटरनेट जुड़ता है, इंटरनेट से जोड़ती है और वायरलेस तकनीक है। इंटरनेट से जोड़ती है और वायरलेस तकनीक है, कौन सी है भाई, वाईफाई है। हाँ, इंटरनेट से जोड़ती है और वायर युक्त तो वो अपना फाइबर कहलाता है। फाइबर केबल जो होती है ना, इंटरनेट फाइबर केबल, वो वायर युक्त होती है, तार युक्त होती है। और ये वायरलेस तकनीक बोला है जो इंटरनेट से जोड़ती है, तो वो वाईफाई आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन डूज है। डूज का मतलब देखिए, अभी पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें डोंट्स था, ठीक है, यहाँ पे डूज है मतलब करना चाहिए। चर्चा के शिष्टाचारों में क्या करना चाहिए, अप्रासंगिक विवरण, अप्रासंगिक चीज थोड़ी करनी चाहिए, गलत है भाई। अभद्र अशिष्ट भाषा, ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए। अपना आपा को, अरे ये तो फालतू की चीज़ है यार, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। लिसन टू अदर्स, यस, डूज मतलब क्या करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए। अपना आपा को ये सब करना चाहिए कि तीनों ऊपर वाली तीनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डोंट्स में आएगी। डूज का पूछा इसने, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरों की भी सुने, ऐसा नहीं खुद ही बड़बड़ाते रहो, दूसरों को भी सुनो, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी, कमजोरी बोल रहा है, देखो वीकनेस बोल रहा है, ठीक है। हार्ड वर्किंग ये वीकनेस थोड़ी है भाई, ये तो स्ट्रेंथ है। एक्टिव ये भी स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस भी स्ट्रेंथ है। ये तीनों वीकनेस नहीं है, ये तीनों क्या है, स्ट्रेंथ है। STRENGTH, ये तीनों क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। बोला व्यक्तिगत कमजोरी, कमजोरी है बीइंग लेजी, आलसी होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। देखो बॉडी लैंग्वेज का मतलब है शारीरिक भाषा, उसका शरीर का जो हाव भाव है ना, उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब क्रोधी व्यक्ति है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आराम से और सुखदायक आराम से कहाँ होगा यार, गुस्से में तो आग बबूला रहेगा वो, है कि नहीं है। शांत रहेगा क्या, नहीं, दोस्ताना भी नहीं रहेगा, है कि नहीं है। वो तो बिल्कुल आक्रामक रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। अगर वो गुस्से में है, क्रोधी है, तो वो कैसा रहेगा, आक्रामक रहेगा। बोलो सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, आक्रामक, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कट कमांड के लिए देखो यार, सिंपल सा है कट कमांड। शॉर्ट कीज जो बोलते हैं इनको, शॉर्ट की है ना, कंप्यूटर की शॉर्ट कीज, ठीक है। अब कंट्रोल+C जो है ना, ये किसके लिए यूज में होता है, ये कॉपी के लिए यूज में होता है, कॉपी करना हो। और कंट्रोल+V जो है ये पेस्ट के लिए यूज होता है, पेस्ट। कंट्रोल+A जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। और कंट्रोल+X जो है ये कट के लिए यूज होता है, कट कमांड के लिए, ठीक है, कट के लिए कंट्रोल+X, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कट कमांड के लिए हम कंट्रोल+X का यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। हाँ, बाकी तीनों का मैंने बताया, उसका भी याद रखना। कंट्रोल+C जो है कॉपी के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए, कंट्रोल+A जो है सिलेक्ट ऑल के लिए, और कंट्रोल+X इस क्वेश्चन के राइट आंसर में आएगा, कट के लिए, ठीक है, कंट्रोल+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसके खालिस्तान का हिस्सा होती है। देखो जन्म तिथि, स्थायी पता, ये सब पर्सनल डिटेल्स होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, पर्सनल डिटेल्स। खुद की जानकारी तो है, उपलब्धि थोड़ी है। जन्म तिथि उपलब्धि है क्या, क्वालिफिकेशन योग्यता कोई उपलब्धि थोड़ी है। और कैरियर के उद्देश्य ये भी कोई उपलब्धि नहीं है।
उपलब्धि, यहाँ पे देखो यार जन्म तिथि ये सब चीजें पूछ रहा है। स्थायी पता, अब स्थायी पता है वो कैरियर के उद्देश्य थोड़ी स्थायी पता, योग्यता भी स्थायी पता है नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स मतलब व्यक्तिगत विवरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन, फूड रिवोल्यूशन नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं, वाटर रिवोल्यूशन नहीं, ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित थोड़ी है। और अब फूड, ग्रीन रिवोल्यूशन और वाटर रिवोल्यूशन ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ही नहीं। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति, वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। किस में किया जाता है? इंडस्ट्रीज में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपना इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्स आर कैटेगराइज, देखो गोल दो प्रकार के होते हैं साथियों। गोल है ना दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा गोल होता है जो हमें बिल्कुल कम समय में प्राप्त करना होता है, कम समय में, ठीक है। और एक ऐसा गोल होता है जो हमें अधिक समय में प्राप्त करना होता है। जो कम समय में प्राप्त करना होगा उसे शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक लक्ष्य बोलते हैं। और जो अधिक समय में प्राप्त करना होता है उसे दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म गोल उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिंपल सी चीज है जिसको हासिल करना है 1 महीने में, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लक्ष्य कहलाएगा। और कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको हासिल करना है हमें 2, 3, 4 साल में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लक्ष्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल्स, छोटी सी लड़की का, ट्विंकलिंग आइज, देखो यार ट्विंकलिंग आइज, चुबी, शॉर्ट साइटेड, वीक आइज, नहीं ट्विंकलिंग मतलब ब्लिंक करती हुई आइज, ब्लिंक करी ना, झपक रही है। ट्विंकलिंग मतलब यहाँ पे झपकती हुई आंखें है ना, वो चमचमाती हुई है ना कि नहीं। आइज रिवील्ड हर मिस्चीफ, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी भाई। पहली औद्योगिक जो क्रांति थी ये डायरेक्टली याद रख लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। पहला औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी में स्टार्ट हुई थी, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। देखो यार 3P होती है प्रिपेयर, सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, ठीक है, प्रिपेयर। उसके बाद में होता है प्रैक्टिस, क्या करो भाई, प्रैक्टिस। और उसके बाद में करो बेटा परफॉर्म, क्या करो, परफॉर्म। प्रिपेयर तैयार करो, फिर उसका प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और अभ्यास करने के बाद में क्या करोगे, परफॉर्म करोगे ना स्टेज पे जाके कहीं पे भी, ठीक है, जहां हमें परफॉर्म करना है वहां जाके परफॉर्म करेंगे। तो 3Ps का मतलब ये होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ठीक है। तो ये रहा देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ठीक है, 3Ps ही होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने पूरे 25 क्वेश्चन बताए हैं, आप सभी को पता है 50 नंबर का ये मैटर होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। 50 में से 50 लाने हैं, तो रेगुलर जो भी वीडियोस में लेकर आऊँ उन वीडियोस को आप लोग वॉच कीजिए, अच्छे से देखते रहिए, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो जो क्लास है, आज की जो क्लास है ये आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि आप सभी को बढ़िया लगी होगी, मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।